देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ साहब बैठे हों तो एक पर्टिनेंट इश्यू सर, आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। अदानी ग्रुप में सुंदरम म्यूचुअल का एक्सपोजर, आप देश का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपोजर हुआ होगा। मैं आप लोग की साइकी समझना चाहता था, आपने क्या करा? आर यू होल्डिंग ऑन टू जो भी आपका एक्सपोजर था वहां पर, जस का तस बना हुआ है? बी, थोड़ा सा बाजार ज्यादा डर गया था क्या कि सिस्टमिक, ये सिस्टमिक रिस्क तो वैसे भी नहीं थी, ऐसा मानूं क्या? आपकी रीडिंग क्या है सर इस पूरे ये ओके, मैं कह दूंगा कि डिस्क्लोजर के तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक। मगर ओवरऑल डेट में हमारा जीरो एक्सपोजर था। और इक्विटीज में हमने जिन कंपनियों के पास प्रॉब्ली इंडस्ट्री में हमारा लोएस्ट एक्सपोजर था ग्रुप के ऊपर इक्विटीज में, मगर वो भी हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोस वाली कंपनी जो बिफोर ये ग्रुप के शामिल हुए तब से हमने रखा था, तो उसको हम रख रहे थे। तो उस हिसाब से मेरी जो रिएक्शन है इस होल हादसे के ऊपर कि ये ओवरडन रिएक्शन था, क्योंकि समझिए कि स्पेसिफिक टू द ग्रुप बाय एंड लार्ज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत कम था, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं था कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग कैसे है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देखा को इंडेक्स से कम ही रख रहे थे, अंडरवेट थे सबके सब म्यूचुअल फंड। मगर आप देखें तो जो रिएक्शन और करेक्शन हुआ, जो न्यूज़ रिपोर्ट आई उसके कारण, वो कुछ और सेक्टर जैसे बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स में बहुत भारी नुकसान हुआ उधर। मगर ये ओवरडन था, क्योंकि एक्सपोज़र ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द ग्रुप बहुत कम है, नॉट इवन 1% ऑफ द इंक्रीमेंटल लेंडिंग बुक। और वहां पे भी जो लेंडिंग हुआ है वो ज्यादातर कंपनी की कैश फ्लोज के बेसिस पे ऊपर, ये जो शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग ये सब बहुत कम था। तो मेरे ख्याल में जो रिएक्शन हुआ था उस रिपोर्ट के जरिए वो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन था। और जो करेक्शन आया बैंकिंग स्पेस में वो बहुत बढ़िया मौका था बैंकिंग को अक्यूमुलेट करने का। और मैं समझता हूं कि कोई सिस्टमिक रिस्क कोई नहीं है इसमें। और ये नेचुरली ग्रुप के संबंधित शेयरों में जो असर आएगी उसका हम कह सकते नहीं कि कब वापस आएगा, क्या होगा सिचुएशन, वो आने वाले दिन ही बताएंगे। बट ओवरऑल जो रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर दबाव आया है वो मैं समझूंगा मार्केट की ओवर रिएक्शन है, एक डर के मारे। और यहाँ पे अगर हम फोकस रखते हैं कि इनकी ओवरऑल गुड क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो और ग्रोथ, जो बैंकिंग के लिए आज माहौल बहुत बढ़िया है। और ये अफसोस की बात है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बैंक्स की बहुत बढ़िया निकली। जब अर्निंग्स अच्छी निकली है और प्राइस गिर रही है, इससे और अच्छा मौका आपको कहाँ मिल सकता है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो हादसा हुआ ये अच्छा मौका है, जो स्टॉक्स अननेसेसरली रिएक्ट हो गए हैं इस पे, उसको अक्यूमुलेट करने का। तो इसमें मैं कहूंगा भी फायदे भी है कि जो वैल्यूएशन का डर था बाकी के सेक्टर में वो थोड़ा कूल डाउन हो गया। तो मेरे लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी।